हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका 9th क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग की व्याख्या करें। ये है आपका पेज नंबर 101। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग कौन से होते हैं, ये जो हैं जनजाति और जाति से कैसे अलग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन से आयोग बनाए गए और अन्य पिछड़े वर्गों को जो 2 स्तरों में उच्च स्तर निम्न स्तर के आधार पर देखा जाता है, उनमें क्या अंतर है। तो यहीं से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि अस्पृश्यता, ये आप समझ चुके हो, पिछली क्लास में हमने किया था। अस्पृश्यता ये जो है सामाजिक भेदभाव का सबसे व्यापक रूप है। तो जातियों का एक काफी बड़ा समूह ऐसा भी है जिसे नीचा समझा जाता है और उनके साथ भी तरह तरह के भेदभाव किए जाते हैं, परंतु उन्हें अछूत नहीं माना जाता, यानी कि उनके साथ छुआछूत का, अस्पृश्यता वाला भेदभाव नहीं किया जाता। ये कौन सा वर्ग है? ये है सेवा करने वाला, शिल्पी या कारीगर जातियों वाला वर्ग। ये इनका स्थान जो है वो जाति सोपान में, जो जाति व्यवस्था है में इनका सबसे नीचा स्थान होता है। संविधान में भी इस संभावना को माना गया है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा भी कई प्रकार के ऐसे समूह हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अन्य पिछड़े वर्ग। इन समूहों को स्पेशल इनकी क्या खासियत है कि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और इन्हें आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजाति जो है उसका अगर हम वर्णन करें तो अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं जनजाति की तरह ही, जैसे जनजातियों का हमने वर्णन किया था 3rd लेसन में, आपको याद होगा कि जनजातियों का वर्णन कैसे किया गया था कि जनजाति क्या नहीं है, नकारात्मक रूप से। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों का भी नकारात्मक रूप से वर्णन किया जाता है कि वे क्या नहीं हैं। जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि वे न तो जाति क्रम में सबसे ऊपर आते हैं, न ही वे जाति क्रम में निम्नतर स्तर पर आते हैं। निम्नतर स्तर पर कौन है? दलित। और उच्च स्तर पर भी नहीं आते हैं। लेकिन जो जातियां हैं वो हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, अब वो दूसरे धर्मों में घुस गई हैं। इसलिए अन्य जो धर्म है उसमें भी पिछड़ी जातियां पाई जाती हैं और जो अन्य धर्मों में पिछड़ी जातियां हैं उनकी हालत भी बदतर होती जा रही है। तो इस प्रकार से जो अन्य पिछड़े वर्ग बनते हैं और वो अन्य पिछड़े वर्ग इन्हीं कारणों से, ये अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं विविधता पूर्ण समूह हैं, यानी कि बहुत ही विविधताएं हैं इनमें, अलग अलग प्रकार के हैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जब भारत आजाद हुआ था, पहली सरकार बनी थी, तो उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक आयोग की स्थापना की थी जिसके अध्यक्ष थे काका कलेलकर। तो इसने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की, इस आयोग ने, लेकिन राजनीतिक हलचल, वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। 5वें दशक में अन्य पिछड़े वर्गों का जो मुद्दा था वो क्षेत्रीय मामला बन गया, यानी कि अब केंद्र सरकार की बजाय राज्य स्तर की ही कार्यवाही इससे संबंधित की जाती थी। दक्षिण राज्य जो थे वहां पर भी पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलन जो हैं बहुत अधिक आंदोलन हुए, यानी उसका लंबा इतिहास है। वहां पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आंदोलन शुरू हो गए थे। आंदोलन के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनकी समस्याओं पर ध्यान देने की नीतियां बनाई गई और अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दे केंद्रीय स्तर पर 1970 के आखिरी वर्षों में फिर से उठा, जब जनता पार्टी के शासन, जनता पार्टी की सरकार आई, उसके शासन की बागडोर जनता पार्टी ने संभाली। उस समय बीपी मंडल जो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया जिसको कि मंडल आयोग कहा जाता है। 1990 में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग ने जो 10 वर्ष पहले
रिपोर्ट दी थी उसको कार्यान्वित कर दिया, यानी कि उसको फंक्शनल कर दिया, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया। और इस तरह से यह मुद्दा जो था राजनीति में एक विशेष मुद्दा बन गया, एक विशेष विषय बन गया। 1990 के दशक में अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों दोनों में ही निचली जातियों के आंदोलनों ने फिर से तेजी दिखाई और इसी से ही राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण यानी कि इसको राजनीति में नेताओं के द्वारा प्रयोग किया गया वोट कि उनको बदले में वोट मिलेंगे, वोट के लालच में। इस तरह से अभी जो सर्वेक्षण हुए हैं उनसे पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या में जितनी भी जनसंख्या है उसमें अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं 41% हैं। काका कलेलकर आयोग की रिपोर्ट जो थी वो उस समय ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के समय में, क्योंकि इस तरह की जो हलचल थी उस समय वो उससे बचना चाहते थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी लंबे समय पर इसीलिए उपेक्षा की गई थी, उससे भी बचने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट है कि उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग। जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं दो तरह के हैं, एक है उच्च स्तर के और दूसरा है निम्न स्तर के। उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग लोग जो हैं वो कौन हैं? जिनके पास बहुत अधिक भूमि है और वो अनेक क्षेत्रों में जो प्रभुत्वशाली हैं, गांव में एक स्टेटस वाला जीवन जी रहे हैं। निम्न स्तर के पिछड़े वर्ग लोग कौन से हैं? जो गरीब हैं और सुविधाओं से वंचित हैं। इसी तरह से जो ये गरीब लोग हैं ये सामाजिक आर्थिक दृष्टि से दलितों से कुछ अलग नहीं है, यानी कि इनका जीवन दलितों के समान ही है। तो जो उच्च स्तर के लोग हैं पिछड़े वर्ग हैं और निम्न स्तर के पिछड़े वर्ग हैं, इनके बीच में जो पाई जाने वाली विषमताएं हैं, अलग अलग से भिन्नताएं हैं, उसी की वजह से राजनीतिक श्रेणी में समस्याओं का जो निपटारा है वो करना कठिन हो गया है। इनके लिए कोई भी नियम वो बनाने की मुश्किलें आती हैं कि जब इनके लिए कोई फैसला लेने की बात आती है तो इनको भी ध्यान में रखा जाता है और इनको भी उस समय इसमें मुश्किलें आती हैं। भूधारण यानी कि जो भूमि के मालिक हैं और राजनीति में अच्छी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, इन दो चीज़ों में तो वो आगे हैं। भूमि के मालिक हैं, राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सभी कार्य क्षेत्र हैं उसमें अन्य पिछड़े वर्ग जो है वो उनका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, लेकिन ये शहरों में इनकी स्थिति अभी भी खराब है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि जो अन्य पिछड़े वर्ग वो किस तरह से कौन है, इनको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। अन्य पिछड़े वर्ग ये हमने लिख लिया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के अलावा भी एक समूह है जो कि सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित है, जैसे कि कारीगर। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। नकारात्मक रूप से इनका वर्णन किया जाता है। आयोग दो तरह के बने, एक जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा बना था, एक जनता पार्टी के समय में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। इसमें काका कलेलकर आयोग था और ये मंडल आयोग था। राष्ट्रीय जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का प्रतिशत जो है वो 41% है और अन्य पिछड़े वर्गों के स्तर उच्च स्तर के पिछड़े वर्ग हैं और एक निम्न स्तर के पिछड़े वर्ग। उच्च स्तर के पिछड़े वर्ग कौन से हैं? जो भूमि के मालिक हैं और गांव में प्रभुत्वशाली जीवन जी रहे हैं। निम्न स्तर के पिछड़े वर्ग कौन से हैं? जो गरीब हैं और असुविधाएं हैं, जिनके पास सुविधाओं की कमी है। ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलितों से कम नहीं है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।